अक्सर आप स्क्रीन पर आपके फेवरेट एक्टर्स को देखते हैं एक परफेक्ट बॉडी में, लेकिन कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे और ये मेहनत उनसे करवाता कौन है? हमारे साथ है त्रिदेव पांडे। पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चलिए कितनी ही मेहनत लगती होगी, बट देन यू नो द रियल स्टोरी। हमने देखा है कि किस तरह से आपने कार्तिक आर्यन को रिसेंटली चंदू चैंपियन के लिए ट्रेन किया था और उसके पहले भी आप कई सारे एक्टर्स को ट्रेन कर चुके हैं। प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दिस। सो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटी या कोई एक्टर एक्ट्रेस, यस उनका जो गोल होता है वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। कभी वेट गेन, कभी वेट लॉस, कभी एस्थेटिक बॉडी, कभी फिट बॉडी इन अ डिफरेंट वे। सबके अलग अलग अपने रोल होते हैं, उस हिसाब से करते हैं। बट मेरा ये कहना है कि यार सबके लिए फ़िटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, मतलब हर एक के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं, जिनका जैसा गोल होता है, जितना टाइम पीरियड होता है। तो आई थिंक फिट रहना तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट नेसेसरी ओनली सेलिब्रिटीज़ और एक्टर एक्ट्रेस। तो जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज़ वर्कआउट सब करें और स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। बिल्कुल। ऐसे में किस तरह की त्रिदेव आपकी जर्नी रही है? आप किस तरह से फिटनेस के प्रति आपका झुकाव रहा था, या किस तरह से आप फिटनेस में आए? तो फिटनेस में मेरी शुरुआत हुई, मैं क्लास 6 या 7 में था। मेरे बड़े भाई बास्केटबॉल खेलने गए थे और वहाँ पे जब वो गए थे तो उनको वहाँ पे टी शर्ट्स और शॉर्ट्स मिले थे और 3 दिन के लिए वो बाहर थे, घर से बाहर थे। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि यार जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने बताया कि यार ये देख मेरे को मिला है, यार मेरे को भी चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि ये मेरे को भी चाहिए। और फैमिली में सब लोग स्पोर्ट्स में थे। दादा मेरे पोल वॉल्ट के नेशनल प्लेयर थे, कबड्डी के कोच थे, फिर पापा फुटबॉल प्लेयर थे। तो मतलब वो फैमिली में था ही स्पोर्ट्स, बट ये प्रॉपर मतलब फिर ये हुआ कि यार मेरे को भी करना है, मेरे को भी खेलना है। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था तो पापा ने क्लास 9 से ही बोल दिया कि यार जो भी करो मन लगा के करो, जिस लाइन में जाना है मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, बट अच्छा करो। मतलब ये आधा अधूरा वाला काम नहीं चलेगा। सो सिंस देन मतलब वहीं से ही ये लाइन स्टार्ट हुआ कि यार अब तो खेलना ही है और आज आपके सामने खड़ा हूँ मैं। बिल्कुल। बट ऐसे में हमने देखा है कि कितना एक अलग डाइट चाहिए रहता है, या कितना अलग उनका रूटीन होता है, क्योंकि बहुत ही कम समय होता है किसी भी आर्टिस्ट के पास कि वो अपने आप को बदल सके या किसी चीज़ में ढाल सके, किसी बॉडी में। उसमें आपकी शुरुआत किस तरह से हुई और कौन आपके पहले क्लाइंट रहे थे जिनको आपने ट्रेन करना शुरू किया? तो मेरी पहली क्लाइंट सानिया मल्होत्रा थी। दंगल के बाद मैंने उनको स्टार्ट किया था ट्रेन करना। हमारा जो पहला ही प्रोजेक्ट था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सानिया को 15 केजी गेन करना था, फिर 15 केजी लूज़ करना था। पटाखा पिक्चर थी, उसमें सानिया और राधिका दोनों को मैंने ट्रेन किया। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और काफ़ी कुछ, हर एक प्रोजेक्ट में कुछ नया सीखने को मिलता है। और जैसा कि आपने बोला डाइट और वर्कआउट, तो दोनों का हैंड टू हैंड है। मतलब आप वर्कआउट भी करते हो तो एस्थेटिक बॉडी आप पाते हो। ऐसा नहीं है कि डाइट आप मेंटेन कर रहे हो 100% वेट लॉस होगा, बट आपका जो मसल मास होता है, जो टोनिंग होती है, वो वर्कआउट से ही आती है। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ वर्कआउट दोनों करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है दोनों को मिक्स करना। हाँ, सब लोग बोलते हैं 70% बॉडी किचन में बनती है, एब्स किचन में बनते हैं। 100% मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आपको सिर्फ वेट लॉस करना है तो आप डाइट करके कर सकते हो, बट अगर आपको एस्थेटिक बॉडी चाहिए, आपको एक फिट बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि लोग दिखने में अच्छे लगते हैं, बट मतलब आप नॉर्मल उनको देखोगे अच्छे लगते हैं, कैमरे पे अच्छे लगते हैं, बट अगर उनसे आप बोलो 2 स्क्वाट करने को तो बैठ तो जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक वो बॉडी इतनी हेल्दी नहीं है जितना एक वर्कआउट किया हुआ बॉडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि लोग अक्सर मैंने देखा है कि अपने डाइट कंट्रोल करके बॉडी को तो मेंटेन कर लेते हैं कि हाँ मेरा जो हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो रखते हैं, बट अंदर से खोखले होते हैं। तो उसके लिए आपको दोनों का एक पेयर और दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, डाइट प्लस वर्कआउट। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों करो, सिर्फ एक चीज़ नहीं। बिल्कुल। और जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने ट्रेन किया हुआ है, या फिर उनको उनकी जो जर्नी रही है जो हम टीवी पर देखते हैं या फिर स्क्रीन पर देखते हैं, उनमें आपका योगदान रहा है? तो अभी आप देखोगे मिर्ज़ापुर 3 में श्वेता त्रिपाठी को हमने उनको भी ट्रेन किया है। और आप वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे एज अ गर्ल और एक्ट्रेस मिर्ज़ापुर 3 में। आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो देखा है उसमें उनका नाम जो गोलू है, वो लिटरली गोलू कैरेक्टर दिख रही है फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड में पूरा डायमेंशन चेंज हो गया है, लाइक शी इज़ कम्प्लीटली चेंज इन मिर्ज़ापुर 3। तो उसमें श्वेता त्रिपाठी को हमने प्रॉपर एक इन अ राइट प्रोग्राम में उनको प्रॉपर ट्रांसफॉर्म किया है।
फिर सान्या की ट्रेनिंग चल रही है लास्ट 6 ईयर से। वामिका गब्बी को मैंने ट्रेन किया है, राजकुमार राव भाई को ट्रेन किया है, विक्रांत मासी को ट्रेन किया है, सनी सिंह को ट्रेन किया है। तो ये काफ़ी शो ऑफ लगेगा, नाम तो बहुत सारे हैं, बट आई एम ग्रेटफुल कि मैं इन लोगों को ट्रेन कर पाया और एक फ़िटनेस का एक जो नॉलेज होता है वो मैं दे पाया कि फ़िटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए भी फ़िटनेस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक एक्टर एक्ट्रेस के लिए है। बिल्कुल। और ऐसे में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज जो हमने देखा है, क्योंकि रिसेंटली चंदू चैंपियन रिलीज़ हुई है और हमने देखा है कि कार्तिक ने किस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, चाहे फिर वो एकदम रिप वाला पर्सनालिटी सामने आया हो या फिर जिस तरह से उनका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है वो वाला, कितना अलग रहा था। बिकॉज जब वेट गेन होता है और फिर कम करना, फिर वापस से उसी शेप में आना, कितना इसमें मेंटली भी होता है। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस भी रहा था कार्तिक को ट्रेन करने का, एंड हाउ वाज कार्तिक टुवर्ड्स दिस एंटायर जर्नी? सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये भी पार्ट था मेरे लिए, थोड़ा ज़्यादा क्लोज था ये ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें उनको ना कि सिर्फ एस्थेटिकली ट्रांसफॉर्म करना था, उनको एक प्रॉपर एथलीट बनाना था, क्योंकि इसमें बॉक्सिंग का रोल कर रहे हैं, स्विमिंग का रोल कर रहे हैं, रेसलिंग का पार्ट कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर फिट बॉडी बनाना था, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे खड़े हो गए सिक्स पैक के साथ वैसी बॉडी। क्योंकि एज अ बॉक्सर आप देखोगे इस पिक्चर में, और लोगों ने देख लिया होगा कि 5 फाइट हैं और अच्छी फाइट हैं। तो उसमें एज अ बॉक्सर आपको स्पीड चाहिए, आपको एजिलिटी चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको फोकस चाहिए। तो बॉक्सिंग रिक्वायर एवरी सिंगल थिंग। तो हमने इस पिक्चर के लिए, कार्तिक भाई के लिए, उन सारे एस्पेक्ट पे काम किया, फिटनेस के जो भी हैं, मोबिलिटी से लेके स्ट्रेंथ से लेके एजिलिटी, हर एक चीज़ पे काम किया। और जो हमारा स्टार्ट रहा, जैसा आपने बोला कि वेट गेन था, तो फ्रेडी पिक्चर ख़त्म करके ही आए थे जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो अराउंड 90 kg पे थे वो। तो हमारे लिए चैलेंज दोनों था, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी भी चाहिए थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेट लॉस करना है, और एक बॉक्सर बनाना है उनको, तो स्पीड भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए। क्योंकि यस कोरियोग्राफी होती है पिक्चर में, मिस करना है, मारना है, शो बैक करना है, बट जब आपको पता होते हैं वो छोटे छोटे गुण की, मिस किसको कहते हैं, शो बैक किसको कहते हैं, स्टेप बैक किसको कहते हैं एज अ बॉक्सर, या फिर आप रेसलिंग को कह लो कि स्टांस आप क्या लेते हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप वो छोटी छोटी चीज़ों को जानो और उस पर मेहनत करो तो आपको करने में बड़ा मज़ा आता है। एंड जब आप छोटी बारीकियों को जानते हो तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कोई भी रोल निभाने में। तो जिसके लिए हमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया था कि कैसे हम वेट लॉस भी करेंगे एंड साइमल्टेनियसली फैट परसेंटेज भी ड्रॉप करेंगे, जो कि नॉर्मल है, वेट लॉस होगा तो फैट परसेंटेज ड्रॉप होगा, और एक एथलीट बॉडी हमें बनानी है, ना कि सिर्फ ओनली एस्थेटिक बॉडी। तो वो हम जो आप सब देख पाओगे कि हमने बड़ा ही अच्छा, कार्तिक भाई ने बहुत अच्छा साथ दिया, क्योंकि उन्हें लास्ट 1 ईयर पिक्चर जब ख़त्म हुई तब तक उन्होंने कोई भी शुगर नहीं खाया था, तो कंप्लीट ऑफ शुगर थे। और वो हमने प्रॉपर प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि नेचुरल बॉडी बनानी थी। हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया था कि यार मतलब नेचुरल बनाएंगे, कोई भी इंजेक्शन या किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं लेंगे, जिसके लिए हमें 1 साल लग गया। और हेड्स ऑफ कार्तिक भाई को कि उन्होंने ये पूरा 1 साल स्ट्रिक्ट होकर, इवन मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि जब उनका बर्थडे था और सब लोग एक हेल्दी केक लेके आए थे, क्योंकि सबको पता था कि हाँ डाइट पे है, बट उन्होंने एक बाइट भी नहीं खाया था। तो काफ़ी अच्छा डेडिकेशन, जिसकी वजह से आप जो ये ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हो